नाउ प्लीज कीप साइलेंट। आप लोग को गीत गाए बगैर दिख नहीं रही है क्या? आप लोगों ने कल किया था बेटा कार्य के बारे में आप लोग एक बार वापस से थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि ये भी कार्य ही है। कार्य क्या होता है? बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। फिर जो अपने को इकाई प्राप्त होगी या फिर जो राशि अपने को प्राप्त होगी वो क्या होगी? कार्य होगी, है ना। कार्य एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल है और इसकी विमा m1 n2 3/2 है। आज अपना जो पॉइंट है ये भी कार्य से रिलेटेड ही है बेटा, लेकिन यहां परिवर्ती बल है बेटा। कैसा बल है? परिवर्ती बल है। मतलब ऐसा बल है जो निकाय पर डिफरेंट पोजीशंस में अप्लाई होगा। जैसा अपन ने अभी क्वेश्चन किया ना, इसमें परिवर्ती बल नहीं था बेटा, इसमें बल का परिमाण इक्विवेलेंट था। आप लोगों को पता लग गया कि भाई m1 m2 द्रव्यमान के दो पिंडों पर लगने वाला कुल जो बल है वो 18.34 गुणा 10⁵ न्यूटन है। अब ये नहीं बदला, लेकिन यहां इस पॉइंट में जो बल अपना होगा वो बदलेगा, परिवर्तित होगा। देखो कैसे होगा, हम लोग इसमें एक चित्र बना रहे हैं। दो अलग अलग स्थितियां हो गई बेटा, डिफरेंट पोजीशंस आप लोगों के सामने दिखाई दे रही है। पैरेलल फोर्सेस पर और इस पर परपेंडिकुलर फोर्स है। तो एक काम करें, आप इसके बारे में थोड़ा लिखें, चित्र के लिए जगह छोड़े और इसके बारे में लिखना थोड़ा शुरू करें। चित्रानुसार एक वस्तु जिस पर परिवर्ती बल के द्वारा किए जाने वाले कार्य का मापन किए जाने वाले कार्य का मापन हमें करना है। परिवर्ती बल के द्वारा किए जाने वाले कार्य का मापन हमें करना है को दिखाया गया है। चित्र में F बल को प्रदर्शित किया गया है जो x1 से x2 स्थितियों के बीच x1 से x2 स्थितियों
के बीच कार्य को करता है, तब dw बराबर f डॉट dx, तब dw बराबर f डॉट dx। समीकरण संख्या 1 नाम दे दिया बेटा इसे हमने। अब पहली स्थिति क्या है, आपके पास x1 है और दूसरी स्थिति है x2। समीकरण 1 को x1 से x2 के बीच समाकलित करने पर समाकलित करना मतलब वृद्धि करना बेटा। समाकलन का काम ही ये वृद्धि करता है। तो w बराबर x1 से x2 की लिमिट्स f डॉट dx। क्या बल बदल रहा है क्या बेटा? f ही है, तो f को f के रूप में ही लिख दो, बाहर निकाल दो। w बराबर f को बाहर निकाल दिया, समाकलन में कौन रह गया? dx रह गया। dx एक अल्पांश है बेटा, और अल्पांशों की विशेषता होती कि अपनी अपर लिमिट और लोअर लिमिट के रूप में खुलते हैं। तो w बराबर f x2 माइनस x1, या फिर w बराबर f x2 माइनस f x1। समीकरण संख्या 2 अपनी ये होगी, 3 ये होगी और 4 इसे नाम देंगे हम लोग। समीकरण 3 और 4 को परिवर्ती बल के द्वारा किए जाने वाले कुल कार्य की समीकरण कहते हैं। यदि आपको दो भिन्न भिन्न स्थितियां दे दी हो कि यदि मान लो कोई बस है, वो यहां अपने बीबीरानी से पहले किशनगढ़ जाती है और फिर किशनगढ़ से तिजारा जाती है, आपको बल का मान दे दिया जाए, इनकी दूरियां दे दी जाए और आपको कहा जाए कि आप इनका मापन कीजिए, कुल कितना कार्य किया उस बस ने, तो आप इस सूत्र को यूज करेंगे बेटा, क्योंकि बल का मान सेम रहेगा। x1 यहां से और किशनगढ़ की स्थिति, और x2 यहां से और तिजारा की स्थिति, तो तिजारा की स्थिति और किशनगढ़ की स्थिति के बीच में जो उसने जो दूरी तय की है वही तो होगा कुल कार्य, कुल किया गया कार्य, उसका मापन हम इसके द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करें, आप लोग इसको कंप्लीट फटाफट लिख लीजिए। ऊर्जा या एनर्जी, कार्य करने की क्षमता होती है भाई ऊर्जा। ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता नहीं लिखना नहीं है, बिल्कुल चुप रहे आप और गीत मत गाओ, आपको एक बार कह दिया मैंने। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा एक अदिश राशि है, क्योंकि कार्य भी एक अदिश राशि था और ऊर्जा भी एक अदिश राशि है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। इसका मात्रक भी जूल होगा। और इसकी विमा होगी
प्रकार हैं, बहुत सारे प्रकार हैं बेटा, लेकिन मेनली उनमें से दो प्रकार की ऊर्जाओं की हम लोग यहाँ अपने सिलेबस में स्टडी करेंगे। एक होगी गतिज ऊर्जा और दूसरी होगी स्थितिज ऊर्जा। आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग थोड़े से शांत रहेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। जब आपका मतलब हो तभी आप बोलेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है ना। ऊर्जा के दो प्रकारों की स्टडी हम लोग करेंगे, एक तो गतिज ऊर्जा और दूसरी होगी अपनी स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा कब उत्पन्न होती है बेटा? जब कोई वस्तु गति कर रही हो तब उत्पन्न होती है। जैसे मान लो कि मैं एक वस्तु हूं, स्मॉल m द्रव्यमान, और v वेग से मैं चल रहा, ये चल दिया v वेग से, यहां आया, फिर यहां से इधर चला गया, ये v वेग से मेरे द्वारा की जाने वाली गति है। तो मेरी ऊर्जा क्या हो जाएगी? 1/2 mv²। लेकिन ये होगी कैसे, ये अपने को सिद्ध करना है। ऊर्जा मुख्य रूप से दो प्रकार की है अपने लिए। इस समय अपने लिए ऊर्जा कितने प्रकार की? मुख्य रूप से दो प्रकार। पहली जो ऊर्जा है वो है गतिज ऊर्जा। पहली ऊर्जा है अपनी काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा। तो एक काम करें, आप लिखना स्टार्ट करें। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा का एसआई मात्रक, ऊर्जा का एसआई मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऊर्जा का एसआई मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर या जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर या जूल होता है। ऊर्जा की विमा, ऊर्जा की विमा m1L2 T इनवर्स 2 होती है। L2 T इनवर्स 2 होती है। आपके सामने लिखा है बेटा, ऊर्जा की विमा m1L2 T इनवर्स 2 होती है। ऊर्जा को अनेक प्रकारों में बांटा गया है। ऊर्जा को अनेक प्रकारों में बांटा गया है। उनमें से कुछ मुख्य निम्न हैं। उनमें से कुछ मुख्य निम्न हैं। नाम लिख लीजिए बेटा। उनमें से कुछ मुख्य निम्न हैं। नंबर 1 ध्वनि ऊर्जा, नंबर 2 विद्युत ऊर्जा, नंबर 3 ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा जो समुद्रों में ज्वार उठते हैं ना, ज्वार और भाटे, समुद्री जल का ऊपर उठना ज्वार और समुद्री जल का नीचे गिरना भाटा, प्रति 6 घंटे के अंतराल से उठते हैं बेटा समुद्र में। ज्वारीय ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा लिखा दिया ना, विद्युत ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा।
नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, परमाणुीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा,